नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मैं हूं केसरी पांडे। बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यूज का और लेते हैं पहला प्रश्न। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, हाल ही में पहली बार मध्य प्रदेश सरकार ने इसे अपने यहाँ लागू किया है। दूसरा, इस अधिनियम का उद्देश्य ग्राम सभाओं की सक्रिय भागीदारी से जनजातीय लोगों को शोषण से बचाना है। आपके विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, अथवा डी न तो 1 न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी प्रश्न में दिए गए दोनों स्टेटमेंट, दोनों कथन सत्य हैं, करेक्ट हैं। बेसिकली इसमें पेशा एक्ट के बारे में बात हो रही है। व्याख्या देख लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने पंचायत अनुसूचित विस्तार अधिनियम लागू कर दिया है। बता दें कि भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, लेकिन ये महसूस किया गया कि इसके प्रावधानों में अनुसूचित क्षेत्रों, खासकर आदिवासी क्षेत्रों की आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रखा गया है, जो कि पर्याप्त नहीं है। इसी कमी को पूरा करने के लिए संविधान के भाग 9 के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में विशिष्ट पंचायती व्यवस्था लागू करने के लिए पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 लाया गया, यानी पेशा कानून लाया गया। इस अधिनियम पर 24 दिसंबर 1996 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। अधिनियम का उद्देश्य ग्राम सभाओं की सक्रिय भागीदारी से जनजातीय लोगों को शोषण से बचाना है। यह अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को खासकर प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में विशेष अधिकार देता है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में सुर्खियों में रहे जी शिवराम कृष्ण मूर्ति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित शख्स थे? आपके ऑप्शंस हैं ए सितार वादन, बी चित्रकारी, सी स्नूकर खेल, अथवा डी अभिनेता एवं फिल्म निर्माण। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी ये जी शिवराम कृष्ण मूर्ति जी अभिनेता थे और ये फिल्म निर्माता भी थे। व्याख्या देख लेते हैं। तेलुगु सिनेमा के सुप्रसिद्ध अभिनेता और निर्माता जी शिवराम कृष्ण मूर्ति का हाल ही में निधन हो गया। ये 80 साल के थे। कृष्णा के नाम से मशहूर श्री कृष्णमूर्ति ने तेलुगु भाषा में कई हिट फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई और लगभग 350 से अधिक फिल्मों में इन्होंने अभिनय किया। इन्होंने कई फिल्मों का निर्माण और निर्देशन भी किया, यानी डायरेक्शन भी किया। ये डायरेक्टर भी थे। यहाँ आपको एक रोचक तथ्य बता दूं कि महेश बाबू जो मशहूर फिल्म अभिनेता हैं तेलुगु फिल्मों के, उनके ये पिता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसिद्ध तेलुगु अभिनेता कृष्णा के निधन पर दुख व्यक्त किया है, ट्वीट किया है इन्होंने। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 15 नवंबर, बी 16 नवंबर, सी 17 नवंबर, अथवा डी 18 नवंबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी ये 16 नवंबर को मनाया जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। हर साल 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 1956 में प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए पहले प्रेस आयोग की योजना के बाद 4 जुलाई 1966 को भारतीय प्रेस परिषद यानी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। 16 नवंबर 1966 से भारतीय प्रेस परिषद यानी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया प्रभावी हुआ और इसीलिए हर साल 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद प्रेस की आज़ादी के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना है। साथ ही ये दिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखने और उसका सम्मान करने की प्रतिबद्धता यानी कमिटमेंट की बात करता है। यहाँ आपको बता दें कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 19 क्लास 1 में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंतर्गत मीडिया के अधिकारों को सुरक्षित रखा गया है, यानी प्रेस को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिला हुआ है अनुच्छेद 19 के तहत। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी बाबा गर्नल के नाम से मशहूर था? बाबा गर्नल। आपके ऑप्शंस हैं ए करतार सिंह सराभा, बी विष्णु गणेश पिंगले, सी बख्शीश सिंह, अथवा ऑप्शन डी हरनाम सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी करतार सिंह सराभा को लोग बाबा गर्नल के नाम से कहते थे। कभी उनका पेट नेम था, ये इससे बुलाते थे लोग। व्याख्या देख लेते हैं।
देश की आज़ादी के लिए मात्र 19 वर्ष की अवस्था में शहीद हो जाने वाले करतार सिंह सराभा की आज पुण्यतिथि है। भगत सिंह के परम मित्र करतार सिंह सराभा का जन्म पंजाब में लुधियाना जिले के सराभा नामक गांव में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा लुधियाना में प्राप्त करने के बाद इनके पिता मंगल सिंह ने इन्हें उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका भेजने का फैसला लिया और 1 जनवरी 1912 को करतार सिंह सराभा ने अमेरिका की धरती पर कदम रखा। अमेरिका पहुंचने पर वे गदर पार्टी के संस्थापक सोहन सिंह भकना के संपर्क में आए और गदर पार्टी से जुड़ गए। अमेरिका में बाबा गर्नल के नाम से मशहूर करतार सिंह सराभा गदर पार्टी के मुख्य पत्रिका गदर का गुरुमुखी भाषा में संपादन करते थे। भारत में एक बड़ी क्रांति योजना के सिलसिले में उन्हें अंग्रेजी सरकार ने विष्णु गणेश पिंगले, बख्शीश सिंह, जगत सिंह, हरनाम सिंह और सुरेंद्र सिंह के साथ 16 नवंबर 1915 को लाहौर जेल में फांसी दे दी थी। बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर, यानी आज के अंतिम प्रश्न की ओर। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022 रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ये पॉपुलेशन एक्शन इंटरनेशनल नामक संस्था द्वारा जारी किया गया है। दूसरा, इसके मुताबिक 15 नवंबर 2022 को दुनिया की आबादी 8 अरब तक पहुंच चुकी है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल कथन 2 सत्य है। सेकंड स्टेटमेंट, पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। लेकिन क्यों गलत है इसके लिए भाई व्याख्या को देख लेते हैं। चलिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हाल ही में जारी वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022 रिपोर्ट के मुताबिक 15 नवंबर 2022 को दुनिया की आबादी 8 अरब तक पहुंच चुकी है। यूनाइटेड नेशंस ने यह भी कहा है कि 1950 के बाद पहली बार 2020 में वैश्विक जनसंख्या वृद्धि 1% से नीचे गिर गई। 1.412 बिलियन की मौजूदा जनसंख्या वाला भारत साल 2023 तक 1.426 बिलियन की वर्तमान जनसंख्या के साथ चीन को पीछे छोड़ देगा। खैर, तो ये था आज का डेली एमसीक्यूज कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। और हाँ, अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो भाई DIS के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का अपडेट मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।